नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम घर बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं और ये विचार करते हैं कि वो जमीन हमारे लिए शुभ हो, उस पर जो मकान हम बनाएं, उस पर जो निर्माण करें वो हमारे लिए मंगलमय हो। किस तरह की जमीन आपके भाग्य के लिए कैसी रहती है, आपके भाग्य से भूमि कैसे जुड़ी हुई है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 9 मार्च 2025, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 7:45 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 11:55 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:45 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जमीन का यानी भूमि का आपके भाग्य और जीवन से क्या संबंध है। देखिए, मानव जीवन में आवास का, घर का अत्यधिक महत्व है और घर के निर्माण के लिए जमीन की, भूमि की आवश्यकता होती है। जमीन अलग अलग तरीके की होती है, भले ही आपको एक तरीके की दिखाई दे, लेकिन भूमि अलग अलग तरीके की होती है और हर जमीन की, हर भूमि की अलग अलग तरह की तरंगे होती हैं। जिस तरह की जमीन होती है, जिस तरह की भूमि होती है, उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही जमीन का अगर आप चुनाव करें, सही भूमि का अगर चुनाव करें और उसका प्रयोग करें तो आप अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना पाएंगे। इसीलिए वास्तुशास्त्र में बाकायदा ये बताया गया है कि किस तरह की जमीन होने पर उसके किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। और अच्छी जमीन में अगर आप मकान बनवा करके रहते हैं तो उसमें रहने पर आपको ज्यादा लाभ होता है, आपका भाग्य ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अलग अलग तरीके की भूमि पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे। धन की समस्या हल होगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको हमने बताया था कि अलग अलग तरह की जमीनें होती हैं, अलग अलग तरह की भूमियां होती हैं और इन भूमि के प्रभाव आपके ऊपर अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। तो ये समझते हैं कि जमीन अलग अलग तरह की कौन सी होती है। देखिए, एक होती है समतल भूमि। समतल भूमि वो भूमि है जो चारों तरफ से बराबर हो, बिल्कुल प्लेन हो। ये भूमि समतल भूमि है और ये सर्वोत्तम जमीन, सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है। कूर्म पृष्ठभूमि, कछुए की पीठ की तरह की जमीन, जो जमीन बीच में ऊंची हो और चारों तरफ से नीची हो, वो कूर्म पृष्ठभूमि है और ये जमीन भी उत्तम जमीन मानी जाती है। इस जमीन को, इस भूमि को शुभ कहते हैं। गज पृष्ठभूमि, हाथी के पीठ के समान भूमि, जो जमीन नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में यानी उत्तर पश्चिम में ऊंची हो, ये जमीन है गज पृष्ठभूमि और ये भी उत्तम भूमि मानी जाती है। इसके बाद होती है दैत्य भूमि, जो जमीन आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूरब के कोने में या उत्तर दिशा में ऊंची हो, वो दैत्य भूमि है। इसको सही जमीन नहीं मानते। ये जमीन, ये भूमि उत्तम नहीं होती। इसके बाद होती है नाग भूमि। नाग भूमि वो होती है जो कहीं लंबी है, कहीं समतल है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। ये नाग भूमि है। जो किसी भी तरफ से बराबर ना हो, वो नाग भूमि है। इस भूमि को भी सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। तो आप अगर मकान बनवाना चाहते हैं तो नाग भूमि पर और दैत्य भूमि पर मकान बनवाने से आपको बचना चाहिए। भूमि पर महत्वपूर्ण चर्चा अभी और भी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत अच्छा होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कुछ काम अभी आपका रुक सकता है। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। लाभकारी यात्रा होगी। विवादों से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सौमिहिल पारिख ने लिखा है मुंबई से। 17 अक्टूबर 1975 7:29 सवेरे मुंबई। ये सौमिहिल पूछ रहे हैं कि मैं व्यवसाय करूं या नौकरी करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सौमिहिल, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। 2025-26 में अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए। 2026 के अक्टूबर के बाद आप व्यापार के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी लगभग 2 वर्षों तक आपके लिए नौकरी करना ही अच्छा होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो अलग अलग तरह की जमीन कौन सी होती है ये आपने समझ लिया। अब अगर आपको ये जांच करनी है कि आपकी जमीन कैसी है, आपकी भूमि कैसी है, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे। जमीन लेते समय भूमि के उत्तर दिशा में एक कोण में, नॉर्थ डायरेक्शन के कोण में लगभग 1 फुट गहरा और 1 फुट चौड़ा गड्ढा खोदिएगा। उसमें से सारी मिट्टी निकाल लीजिए पहले, और निकालने के बाद उस मिट्टी से गड्ढे को दोबारा भरिए।
अगर गड्ढा भरने पर मिट्टी थोड़ी बच जाती है, मिट्टी शेष बचती है, यानी मिट्टी अधिक हो जाती है, अधिक निकलती है, तो ये जमीन बहुत शुभ है, ये जमीन बहुत मंगलकारी है। अगर मिट्टी शेष नहीं बचती, पूरा गड्ढा भर जाता है, न कम न ज्यादा, तो जमीन मध्यम है, जमीन एवरेज है। अगर गड्ढे में दोबारा मिट्टी भरते समय मिट्टी कम पड़ जाती है, गड्ढा नहीं भर पाता है, तो ये भूमि अधम भूमि है। अधम भूमि में मकान का निर्माण मत करवाइए। तो इस छोटे से तरीके से आप ये जान पाएंगे कि जो जमीन आप ले रहे हैं वो आपके लिए उत्तम है, मध्यम है या अधम है। मध्यम में भी मकान बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जमीन अधम है, अगर निगेटिव वाइब्रेशन वाली है, तो ऐसे जमीन में मकान मत बनवाइए। भूमि पर थोड़ी सी बातें अभी बाकी हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा होगा और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब मान लिया कि गलती से अज्ञानता में गलत भूमि पर मकान बन गया है, मकान जिस जमीन पर बना है वो जमीन सही नहीं है, तो क्या करेंगे? पूरे मकान का शोधन करवाइए। शोधन का मतलब हर दिशा से मकान की जांच करिए, जिस दिशा में कमी हो उसे बेहतर करिए। एक बार घर में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर कराइए, शुद्ध पाठ, संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ संपूर्ण पाठ जरूर करवाइए। घर के मुख्य द्वार की चौखट को दोबारा से किसी सही मुहूर्त में विधि विधान से फिर से लगवाइए।
घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएं, जमीन में या गमले में। और घर में थोड़ी सी भूमि, थोड़ी सी जमीन खाली छोड़ दीजिए या एक गमले में कच्ची मिट्टी भर करके घर के किसी बालकनी में रख दीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर की स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी और जो जमीन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें आपको परेशान करना बंद कर देंगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल भाषा में समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की मूर्ति या चित्र घर के बाहर मत लगाइए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के पेट की तरफ समृद्धि रहती है और पीठ की तरफ दरिद्रता रहती है। तो अगर आप घर के मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र या मूर्ति लगाएंगे तो उनकी पीठ आपके घर की तरफ रहेगी और ऐसे में आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। तो गणपति का चित्र या मूर्ति लगानी है तो घर में अंदर की तरफ लगाएं, जिससे उनकी पीठ बाहर की तरफ हो जाए। इस तरह से आप चित्र या मूर्ति गणपति की लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम में सफलता मिलेगी। नंबर 4, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर कोई संपत्ति संबंधी समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आर्यन शर्मा ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 9 जनवरी 2004 का जन्म है, 6:01 प्रातः, अमृतसर, पंजाब। ये कह रहे हैं काफी समय से मुझे एंजाइटी है, बेवजह का तनाव रहता है, बेवजह का डिप्रेशन रहता है, मैं मानसिक समस्याओं से जूझ रहा हूं, क्या उपाय करूं? आर्यन, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कर्क राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है जनवरी 2026 तक। देखिए, आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना होगा क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि आपकी दवाइयां चल सकती हैं अभी मानसिक समस्या के लिए। तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए और उनकी सलाह मानिए। दूसरे नंबर पर एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रख लीजिएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल चंदन का तिलक लगा लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा, मीन राशि के लोगों को चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो,
मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।